हेलो एवरीवन। तो आज है 3 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन में द हिंदू का इंपॉर्टेंट जो भी वोकेब्स होता है एडिटोरियल में वो कवर करते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट की बात करें तो एक नाउन है। अब यहाँ पे आपको सीखने वाली बात ये है कि आप ये नोट कर लीजिए कि किसी भी वर्ड क्लास में आपको MENT दिखे तो वो नाउन कंसीडर कर लीजिएगा। क्या? नाउन, क्योंकि ये एक नाउन सफिक्स होता है। सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में होता है, ठीक है, और प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले जुड़ता हो। तो MENT क्या हो गया? नाउन सफिक्स हो गया। डेट्स वाई ये पूरे वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग डेट रिप्रेजेंट और इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और इक्वालिटी। मतलब एक ऐसा पर्सन और थिंग जो क्या कर रहा है, किसी एक एग्जाम्पल दे रहा हो किसी चीज़ का। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और इक्वालिटी मतलब किसी चीज़ का जो क्वालिटी है, गुण है, या कोई थॉट है, आइडिया है, विचार है, उसका एक एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इम्बॉडीमेंट बोलते हैं, यानी कि अवतार। अवतार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप रामायण वगैरह देखे होंगे तो अलग अलग मतलब जो भी मतलब हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें भगवान अलग अलग रूप का अवतार धारण करके अलग अलग युग में आए थे, तो उसको इम्बॉडीमेंट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स अवतार, इपिटोम, इनकारनेशन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इम्बॉडीमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग अवतार होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो अवतार, इपिटोम या फिर इनकारनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में रिपीट करते चलिएगा और जो भी वर्ड नया आपको दिख रहा है उसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको याद हो जाए वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्ट। तो आप फिजिक्स पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट वही रिफ्रैक्शन है, ठीक है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक वेव सच एज दोज ऑफ लाइट, साउंड और एनर्जी चेंज डायरेक्शन व्हेन दे गो थ्रू एट एन एंगल। मतलब कोई ऐसा वेव, मतलब जैसे कि लाइट का भी वेव होता है, साउंड भी वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो वेव जो क्या कर रहा हो कि अपने डायरेक्शन को बदल ले रहा हो, अगर वो किसी अलग अलग एंगल पे डाला जा रहा हो तो उसको रिफ्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। तो आप पढ़े होंगे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही ये रिफ्रैक्शन का वर्ड है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है? अपवर्तन होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिफ्लेक्ट, डिफ्रैक्ट या फिर टर्न हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब लाइट अलग मीडियम से, जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, एयर से जब ग्लास में जाता है तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है, और मीडियम चेंज होने के बाद उसका क्या होता है कि डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे आप डेली लाइफ में देखेंगे तो कोई एक पानी से भरा ग्लास या फिर बाल्टी, उसमें अगर आप एक स्टिक डालेंगे, ठीक है, उसमें क्या डालेंगे, कोई भी एक रॉड डालेंगे तो आपको तिरछा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। तो वो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। तो इतना साइंस आप पढ़े होंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बोस्टिंग। बोस्टिंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टॉक इन ए वे दैट शो यू आर टू प्राउड ऑफ समथिंग दैट यू हैव और कैन डू। मतलब इस तरह से बात करना कि वो दिखाए कि आप मतलब बहुत अच्छे हैं, आप मतलब प्राउडली बात कर रहे हैं और आपके पास कुछ है और आप कुछ कर सकते हैं, तो उसको बोस्टिंग बोलेंगे, यानी कि घमंड, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? घमंड बोल सकते हैं। जैसे किसी के पास कुछ होता है तो थोड़ा सा र्यूडली बात करता है, लोगों से घमंड दिखाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बोस्टिंग बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रैगिंग, स्वेगर, ब्लस्टर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको बोस्टिंग वर्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि बोट वाले ने बोस्टिंग तरीके से बात किया, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। मान लीजिए कि उसका बोट है तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहेगा, ईगो में रहेगा, तो बोट वाले ने बोस्टिंग तरीके से बात किया। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिटल। रेसिटल की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ इवेंट एक्सेट्रा दैट इज ऑफन लॉन्ग एंड बोरिंग। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बोरिंग हो, लंबा हो, ठीक है, कोई सीरीज ऑफ इवेंट हो, तो उसको क्या करना? स्पोकन मतलब बोल के डिस्क्राइब करना, उसको रेसिटल बोलते हैं, यानी कि गायन। मतलब नहीं होता कि बहुत बार कुछ ऐसा चीज़ हो, गाना शुरू हो जाएगा जो अब आप जिससे आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने पुराने ज़माने का गाना बजा दिया जाए जो आप नहीं सुने हैं, एकदम स्लो मोशन वाला, तो वो चीज़ आपको बोर कर देगा। तो रेसिटल मतलब गायन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो नरेशन, रेसिटेशन, कंसर्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर भी काफ़ी रिलेटेड यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है वर्ड के, ताकि आप पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को पहचान ले या फिर याद हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्लाउजिबल। तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए, BLE क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो रिजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू,
इसका हिंदी मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रीजनेबल। कोई ऐसा चीज़ जो रीजनेबल हो और ऐसा लग रहा हो कि मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हो और वो सत्य हो, तो उसको प्लाजिबल बोलेंगे, यानी कि प्रशंसनीय बोल सकते हैं। ठीक है, प्रशंसनीय, कोई ऐसा काम जो क्या हो, प्रशंसा लायक हो, लोग आपकी प्रशंसा करें। जैसे आप पढ़ाई करके एक अच्छे पद हासिल कर लेंगे तो लोग आपकी हमेशा सोसाइटी में प्रशंसा करेंगे। तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। नेक्स्ट अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्रेडिबल हो जाएगा, बिलीवेबल हो जाएगा, फिर लाइकली हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबल भी हो सकता है। तो वर्ड क्या हो गया, प्लॉजिबल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है, बीएलई लास्ट में जुड़ा है इसलिए वो एडजेक्टिव हो गया। प्रशंसनीय, इसका हिंदी मीनिंग क्रेडिबल, बिलीवेबल, लाइकली या फिर प्रोबेबल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इससे होमवर्क में ये करना है कि सेंटेंस बनाना सीखना है। ठीक है, आप खुद से इसको यूटिलाइज कीजिए, सेंटेंस बनाइए। आप जितना भी सेंटेंस बना पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं और ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्योंकि आप खुद जब आप दो चार बार बनाइए, खुद आपको पता चलेगा कि हम जब सेंटेंस बना रहे हैं तो इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रेनिंग। प्रेनिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम मेकिंग योर सेल्फ लुक अट्रैक्टिव एंड देन एडमायरिंग योर अपीयरेंस। देखिए कोई कोई होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खुद लगाता है खुद को सजने संवरने में। एक मेरा दोस्त है, वो उसको बाल झाड़ने में 10-15 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मतलब खुद को अट्रैक्टिव शो करने के लिए, अट्रैक्टिव लुक पाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद से अपने अपीयरेंस को एडमायर करते हैं, यानी कि उसके बाद बोलते हैं वाह भाई मैं तो अब झकास लग रहा हूँ, ऐसे पूछते हैं और बोलते हैं कि देखो कितना अच्छे से सज गया हूँ। तो पेयरिंग मतलब पंख हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो प्ल्यूम, फोपिस या फिर डिफ्यूज या फिर स्मार्टन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर। फोस्टर यहाँ पे एक वर्ब है। फोस्टर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इनकरेज समथिंग टू डेवलप, यानी किसी को इनकरेज करना। ठीक है, डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए उसको फोस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पोषण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो नर्चर, इनकरेज, प्रोमोट या फिर नरिश, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फोस्टर क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है पोषण, यानी कि जो भी चीज़ जो मतलब क्या हो, हेल्थ के लिए सही हो, पोषक तत्व वाला हो, न्यूट्रिएंट्स वाला, उसको फोस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी। लेगेसी की बात करें तो एक नाउन है। लेगेसी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट समबडी हैज़ डन सक्सेसफुली एंड दैट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट इवन आफ्टर दे रिटायर और डाई। मतलब कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जो आपने कर दिया और ऐसा काम किया जो मतलब जिसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा आफ्टर, मतलब आफ्टर वो, मतलब आप डेथ कर गए या फिर रिटायर कर गए उसके बाद भी। जैसे बहुत सारे हमारे देश के शहीद हैं, देश के जवान जो शहीद हो गए लेकिन आज भी उनका नाम लोग लेते हैं और उनका जयंती भी मनाया जाता है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, लेगेसी बोलेंगे कि उन्होंने लाइफ में कुछ हासिल किया, अपने देश के लिए कुछ करके गया है, तो उसको लेगेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेगेसी बोलेंगे, यानी कि दान बोल सकते हैं। हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बिक्वेस्ट, इंडोमेंट, पैट्रीमोनी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो लेगेसी मतलब क्या होता है, जो मतलब आपने देश के लिए दान दिया है। तो आप सुनेंगे बलिदान, यानी कि अपना बलि चढ़ा दिया दान में, क्या, देश के लिए, तो उसको लेगेसी बोलेंगे। ठीक है, कि कुछ ऐसा कर गुजरना ताकि आपके जिंदा होने या मरने के बाद भी लोग हमेशा आपको याद करें। ऐसा गलत काम कभी मत कीजिए कि आपके सामने जिंदा होने में भी लोग आपको गाली दे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉशियस। यहाँ पे ओयूएस आ गया इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आपको वर्ड के लास्ट में चेक करना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो जो भी सफिक्स बनता है वर्ड के साथ हम बताते हैं। तो कॉशियस एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है नॉट टेकिंग एनी रिस्क, मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, जिम्मेदारी नहीं लेना है, खतरा नहीं मोलना है, तो सतर्क रहना है। ठीक है, आप हमेशा जब भी देखते होंगे जहाँ पोल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोल, वहाँ पे कॉशंस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कॉशंस। 11,000 जहाँ होगा 11,000 वोल्ट का जो, तो उसके ऊपर बोर्ड लगाया रहता है, ऐसे डेंजर का सिंबल रहेगा, वो हड्डी वाला। ठीक है, जो मतलब होता है ना खोपड़ी वाला, ऐसे इस तरह का, और यहाँ पे लिखा होगा कॉशंस 11,000 वोल्ट लिखा होगा। ठीक है, तो कॉशंस मतलब क्या होता है, यानी कि वहाँ पे सतर्क रहना हमें, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स केयरफुल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा या फिर गॉडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड कॉशियस हो गया, जो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है ये बता दिए, क्योंकि लास्ट में ओयूएस आया है। तो जब भी आपको ओयूएस वाले वर्ड दिखे उसको एडजेक्टिव मान लेना है, क्योंकि एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये और ये सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, स्क्वेमिस। स्क्वेमिस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। स्क्वेमिस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट वांटिंग टू डू समथिंग दैट माइट बी कंसीडर्ड डिसऑनेस्ट और रॉन्ग। मतलब कोई ऐसा काम नहीं करने का चाहते हैं जो क्या हो,
कंसीडर डिसऑनेस्ट और रॉन्ग, जो गलत आपको लग रहा हो, ठीक है। तो ऐसा कोई काम आपको भी नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में जो आपको लगे कि गलत है, कहीं ना कहीं इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्क्वेमिस की बात करें तो इसका हिंदी में नहीं किया जाएगा, सुकुमार हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डेंटी, डेलिकेट, फीवर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्वेमिस वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड एक एडजेक्टिव हो गया और इसका हिंदी मीनिंग सुकुमार, डेंटी, डेलिकेट, फीवर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।